हेलो दोस्तों। पीओ गाइड 1 की जो आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच आर्टिकल ऑन विच द ड्यूटी ऑफ कस्टम टू बी कलेक्टेड इज मोर देन डैश रुपीज आर ऑर्डिनरी डिलीवर्ड एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। यानी यदि कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कोई कर या फिर सीमा शुल्क है उस पे लगाया हुआ है, उस राशि कौन सी एक राशि ऐसी है जिसके बाद जो आर्टिकल जो है वो काउंटर पे डिलीवर्ड होता है। तो वो अमाउंट क्या है वो आपको बताना। पहला कि 50 रुपए से ज्यादा होती है तो वो काउंटर पे होता है, या फिर 100 रुपए, या फिर आपके सी ऑप्शन है 150 रुपए, या चौथा आपके आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, तो आपके जो 50 रुपए है, 50 रुपए से यदि ज्यादा आपके किसी आर्टिकल पे कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क लगाया हुआ है तो वो एक तरह से कहाँ होगा, काउंटर पे, आपके जो पोस्ट ऑफिस है उसके काउंटर पे डिलीवर होगा। तो इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा ए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all first class post offices article on which the duty of custom to be collected rupees exceeds the ordinarily delivered at the post office window itself। अब देखिए, नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस होता है उसकी तो रेंज होती है 50 रुपए, लेकिन जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस जो होते हैं जहाँ पर आपके सीमा शुल्क लगाए गए हुए हैं किसी आर्टिकल पे, वो एक तरह से ज्यादा हो जाते हैं किसी अमाउंट से, तो एक तरह से पोस्ट ऑफिस पे ही आपके डिलीवर्ड होते हैं। तो उसका अमाउंट कितना है? 50 रुपए तो नॉर्मल आपके पोस्ट ऑफिस है, दूसरा कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस और नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो पहला ऑप्शन आपके 50, दूसरा आपके 100, तीसरा आपके 200 और चौथा आपके 500। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज से ज्यादा यदि कोई भी आर्टिकल के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी हुई है, सीमा शुल्क लगा हुआ है, तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस में जो भी आर्टिकल है वो डिलीवर्ड कहाँ होते हैं? विंडो पे ही होते हैं, यानी कि काउंटर पे ही होते हैं, घर पे वो आर्टिकल नहीं पहुंचता। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल्स in non-delivery post office for the convenience of the public who are required to call the post office to obtain or valued insurance or valuable articles, who is authorized for this। यानी कि कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आपके एक तरह से वो नॉन डिलीवरी होता है। ठीक है, तो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए कौन आपको एक तरह से अथॉरिटी देता है? देखिए, अथॉरिटी आपके होती है एसपी की, और मानता कौन है? एक तरह से पोस्ट मास्टर मानता है। ठीक है, तो ये जो टाउन पोस्ट ऑफिस होते हैं, टाउन पोस्ट ऑफिस में आपको अथॉरिटी कौन देता है? अथॉरिटी देता है आपको एसपी। ठीक है, टाउन पोस्ट ऑफिस में एसपी देता है। और जो नॉर्मल आपके करना पोस्ट मास्टर को है, अथॉरिटी आपके एसपी देता है। और जो आपके विलेजेस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कौन सा आंसर आएगा? उसमें आएगा आपके एसओ, यानी सब पोस्ट मास्टर जो है उसका आंसर वो आएगा। तो इसका ऑप्शन आपके बी आ जाएगा। ठीक है, ना पोस्ट मास्टर है, ना ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ना ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी ऑर्डर इन द नेम ऑफ वन पर्सन इज मोर देन 100 रुपीज, कैन बी एडजस्टेड बी मेड इन द अकाउंट और नॉट। यानी कोई भी अगर मनी ऑर्डर आया है किसी एक व्यक्ति के नाम से और उसका अमाउंट जो है 100 रुपए से ज्यादा है, तो क्या उसका अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट में भी भेजा जा सकता है, यानी कि उनके अकाउंट में भी डाला जा सकता है? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ना, तीसरा पोस्ट मास्टर के ऊपर है, या फिर चौथा डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। हाँ, इसका उसको पैसों को डाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्मॉल पोस्ट ऑफिस इन रूरल एरियाज वेयर देयर इज नो पोस्टमैन, बाय व्हिच मेथड विल द पोस्टमास्टर पे रजिस्ट्री, इंश्योरेंस आर्टिकल एज वेल एज मनी ऑर्डर। देखिए, पोस्टमास्टर कहाँ है? विलेज पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना उनके। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पोस्ट छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पर पोस्टमैन नहीं होता। ठीक है, तो उन आर्टिकल को कैसे क्या डिलीवर करते हैं? जो पोस्टमास्टर क्या होता है, वो पोस्टमास्टर आपको एक तरह से जो कस्टमर है उनको पोस्ट ऑफिस में बुला लेता है, यानी कि काउंटर पे उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आपके, आर्टिकल विल बी रिटर्न टू, हाँ रिटर्न हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, पोस्ट मास्टर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी आपके ऑप्शन गलत है। तीसरा, विल डिलीवर टू द एड्रेस बाय कॉलिंग टू द पोस्ट ऑफिस, ये आपके ऑप्शन एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एड्रेस ऑफ एन आर्टिकल डज नॉट वांट टू टेक इट, इज ही बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन आर्टिकल। यानी कि कोई एक आर्टिकल है जिसके ऊपर कोई अमाउंट बाकी है, यानी कि 2 रुपए, 5 रुपए, जितना भी अमाउंट बाकी हो, प्राप्त करता उसको नहीं देना चाहता। ठीक है, आर्टिकल को भी नहीं लेना चाहता, तो उसके ऊपर जो चार्जेस है वो देगा क्या? वो मतलब एड्रेस ही उसको देगा? नहीं देगा।
तो इसका उत्तर ही क्या होगा आपके? बी। नहीं, उसको देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्टिकल नहीं ले रहा। हाँ, आर्टिकल ले रहा है तो वो बात ये है कि भाई आर्टिकल जो ले रहा है उसको कोई भी चार्जेस है तो वो तो उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं देने पड़ेंगे तो पोस्ट ऑफिस जो आपके एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उस पर फाइन लगेगा, वो आर्टिकल को डिटेन कर लेंगे, तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी उसने बोला है वो नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता तो जो पैसे उसको ऊपर ड्यू है वो भी वो नहीं दे सकता, मतलब नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the addressee does not want to take the article, what remark will be recorded on the article? अगर कोई एड्रेसी जो है किसी आर्टिकल को नहीं लेता है, ठीक है, तो कौन सा रिमार्क उसके ऊपर लगेगा? पहला, रिफ्यूज लिखेगा, या फिर सक्सेसफुल इन गेटिंग, प्राप्तकर्ता लेने में सफल हो गया, फेल टू अराइव एट द पोस्ट ऑफिस आने में असमर्थ था, या फिर रिफ्यूज टू गिव, देने से इनकार। देने से इनकार नहीं, लेने से इनकार होगा, ठीक है। रिफ्यूज यानी कि उस प्राप्तकर्ता ने उस आर्टिकल को लेने से मना कर दिया, तो इसका आंसर आपके आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपके सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When someone receive an item on which some amount is payable to the post office, and if the amount is charged more than what is due, then a complaint should be made to whom at the post office that will give the item। यानी कि कोई एक आइटम आपने प्राप्त किया, ठीक है, कोई विपी है, कोई भी पेमेंट है, उसके ऊपर चार्जेस थे, तो अब मान लीजिए 50 रुपए थे उसके ऊपर लगे हुए, आपने या फिर पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्टमैन ने 60 रुपए ले लिए, 70 100 रुपए ले लिए, और प्राप्तकर्ता को पता चला कि भाई ये अमाउंट ज्यादा ले लिया उसने, तो अब वो कंप्लेन क्या करेगा? पहला पोस्टमैन को करेगा, दूसरा पोस्ट मास्टर, तीसरा पुलिस, या चौथा किसी को भी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पोस्ट मास्टर को। वो पोस्ट मास्टर को कंप्लेन करेगा कि मेरे से जो भी पेमेंट है वो आपके पोस्टमैन ने है, आपके जीडीएस ने है, ज्यादा ले लिया है, तो आप इस पे कार्रवाई करें, आप इस पे क्या अपना मत देते हैं, वो सारी चीजें उनके बीच होती है, वो मैनुअली होता है, जो भी आपके रिटर्न में होता है वो तो बात की बात है, बस आपको ये ध्यान रखना पोस्ट मास्टर को वो शिकायत करता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी पर्सन आफ्टर रिसीविंग एन आर्टिकल ऑन विच एनी चार्ज और अदर अमाउंट और कस्टम ड्यूटी इज टू बी पेड refuses to pay the amount in writing, the amount shall be recovered। यानी कि अब देखिए, कोई प्राप्त करता है आर्टिकल को, उसने ले लिया, अब आर्टिकल के ऊपर कोई भी पेमेंट उसके ऊपर चार्ज था, कस्टम ड्यूटी थी, या फिर कोई भी आर्टिकल था जिसके ऊपर 10 रुपए 20 रुपए ऐसे कोई चार्जेस थे जो कि प्राप्तकर्ता को देने थे, प्राप्तकर्ता ने रिटर्न में दे दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब उस पर क्या होगा? पहला, द वे मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम द गार्जियन, उसके माता पिता से लिया जाएगा, या फिर कोई भी गार्जियन उससे लिया जाएगा। द पोस्ट ऑफिस विल रिक्वेस्ट टू पे द ड्यू अमाउंट, पोस्ट ऑफिस उससे क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, भाई दे दो। वो मतलब भाईचारा टाइप है ना, तो वैसे। फिर तीसरा है, फाइन इम्पोज अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट विल बी रिकवर्ड। अब देखिए, ऐसे कोई केसेस आते हैं ना, तो उसके ऊपर सीधा फाइन लगाया जाता है, किसके तहत? पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत, है ना, और जो भी अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर वो देने से मना कर देता ना अमाउंट, जो आर्टिकल है उसको भी डिटेन किया जाता है, यानी कि रोक लिया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसका आंसर आपके सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person refuses to pay the amount due on the article after receiving it, the post office has the right to stop any article further until due charges are paid, except। यानी कि हमें पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी एमसीक्यू में, कि आर्टिकल अगर वो देता नहीं है, सॉरी, आर्टिकल के पेमेंट अगर वो नहीं देता है, आर्टिकल उसने ले लिया है, तो पोस्ट ऑफिस के तहत उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है, आर्टिकल को भी डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन एक आर्टिकल या फिर एक ऐसा गवर्नमेंट से जो चीजें आती हैं, या फिर एक कोई भी एक आर्टिकल जो कि रोका नहीं जा सकता, कौन सा एक आर्टिकल है वो आपको बताना। पहला, कोई भी डोमेस्टिक पोस्टल आर्टिकल जो भी हो गए पोस्टल सर्विसेज के वो, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी के सर्विसेज हो गए, वो आर्टिकल रोका नहीं जाता, या फिर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस जो होता है उसका, या फॉरेन पोस्टल सर्विस। तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस की अगर कोई डाक है, इस पे कोई बस या फिर पेमेंट है कोई बाकी है, उसको रोका नहीं जा सकता। बाकी उसके अलावा कोई भी आर्टिकल है उसको रोका जाएगा। बाकी इसको तो देना ही देना है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो उसको देना ही देना है, पेमेंट बाद में उसके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी, करती रहेगी, लेकिन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज वाला जो भी आर्टिकल है वो देना है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सच आर्टिकल्स आर सेंट फॉर द पर्पस ऑफ हैरेसिंग विदाउट द पेमेंट ऑफ पोस्टेज, देन हु विल गिव द वेव अमाउंट ऑफ द पोस्ट। यानी कि अगर आपको कभी पता चलता है कि भाई आपके ऊपर जो भी ये आर्टिकल आया है उसके ऊपर कोई पेमेंट का चार्जेस है 10 रुपए 20 रुपए अगर उस पर बाकी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो हरेस करने के लिए किया गया, यानी कि आपका एक तरह से आपको परेशान करने के लिए किया होगा, तो कौन उसको माफ कर सकता है? पहला,
आपके एसएसपी कर सकता है, जो सुपरिटेंडेंट होता है वो कर सकता है, दूसरा आपके पोस्ट मास्टर कर सकता है, तीसरा आपके हेड ऑफ सर्कल कर सकता है, या फिर चौथा आपके कौन कर सकता है, पीएमजी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में ज्यादातर आपके जो एचओसी है, ठीक है, हेड ऑफ सर्कल जो है, वो आपको एक तरह से रियायत दे देता है, ठीक है, ना एसएसपी कर सकता है, ना पोस्ट मास्टर कर सकता है, ना एचओसी कर सकता है, क्योंकि अमाउंट इतना ही होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए, ये कोई ड्यूज होते हैं। और आप उनको लगता है कि हाँ भाई उनको परेशान कर रहे हैं, ये जो अमाउंट है वो ऐसा कुछ था नहीं, तो एचओसी जो है उसको अमाउंट को एक तरह से फ्री माफ कर देता है, अमाउंट उसको लेते नहीं और आर्टिकल उनको दे दिया जाता है जो प्राप्त करता है उनको। तो इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा, एचओसी आता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ड्यूटी पेबल ऑन एन आर्टिकल एंड इट इज सेंड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ट्रबल, द पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड द फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर कैन वेव द अमाउंट अप टू। अब देखिए, अब आपको पता चला है कि भाई कोई ड्यूटी है, कोई अमाउंट ऐसा है जो कि आपके लेना है उस आर्टिकल पे, लेकिन आपको पता चलता है, पोस्ट ऑफिस वालों को पता चलता है भाई तो ये तो क्या एक तरह से उसको तंग करने के लिए किया गया है। तो सुपरिटेंडेंट जो होते हैं आपके, या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर जो कि आपके चीफ पोस्ट मास्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उस अमाउंट को एक तरह से माफ कर देते हैं। तो अमाउंट कितना होता है वो आपको बताना। पहला 10 रुपए होता है, दूसरा आपके 50 रुपए होता है, तीसरा आपके 100 रुपए होता है, या चौथा आपके 500 रुपए होता है। तो वो अमाउंट कितने तक कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं सिर्फ 10 रुपए तक, ठीक है, सिर्फ 10 रुपए तक कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ 10 रुपए तक ही कर सकते हैं वो माफ, उससे ऊपर होता है तो वो माफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके, इसका आंसर आपके आ जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंट्री ऑफ ए टेम्पर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल इज प्रिपेयर्ड। अब जो ये क्वेश्चन पिछले कुछ आपने पिछले वीडियोस में भी देखा है कि जो आपके इंश्योर्ड आर्टिकल है जिस पे छेड़छाड़ की गई है, तो उस आर्टिकल को कैसे क्या देना है, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। पहले इसको पढ़ते हैं कि उसकी इंश्योर्ड आर्टिकल की कॉपी है वो कितने में देंगे, ठीक है, कितनी कॉपी में देंगे। पहले सिंगल कॉपी, ट्रिप्लीकेट यानी कि 3 कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, या फिर बनाएंगे नहीं तो इसका होता है डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, ये देखिए एक कॉपी है, एक ही कॉपी। पहली कॉपी क्या करते हैं, उस पर साइन वाइन करवा दी, पहली कॉपी होती है पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है, ऑफिस वालों के पास। दूसरी कॉपी किसको देती है, आपके जो कस्टमर है ना उनको देती है, कस्टमर या फिर एक तरह से आप प्राप्तकर्ता जो भी है, प्राप्तकर्ता उनको दे दी जाती है, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता भी एक तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई जो आर्टिकल है वो छेड़छाड़ किया गया है, और उसके साइन हो जाते हैं, और ऑफिस वाले भी एक तरह से सुनिश्चित हो जाते हैं। और ये जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस में ही खोला जाता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में उसकी पूरी, इसके प्रेजेंस में जो कस्टमर होता है उसको एक तरह से इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है, फिर वो कस्टमर वहां आता है, उसकी प्रेजेंस में पोस्ट मास्टर या फिर कोई दूसरा कर्मचारी खोलता है, या कस्टमर खोलता है, तो उनको उनके सामने सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपके आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपके डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कॉपी निकाली जाती है, एक ऑफिस वालों को, दूसरा कस्टमर को दी जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो रिकवरी विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द एड्रेसी ऑफ मिलिट्री लेटर्स एंड ग्रीन एनवलप बेयरिंग द डेट ऑफ। अब कोई भी रिकवरी नहीं होती, कोई भी अमाउंट नहीं लिया जाता डिलीवरी पे, अगर एड्रेस ही कहाँ का हो, मिलिट्री का हो या फिर उसके ऊपर ग्रीन डेवलप हो, ठीक है, लेकिन उस पे डेट कौन सी लगी होनी चाहिए, मोबाइल पोस्ट ऑफिस की लगी होनी चाहिए, नहीं। आपके नाइट पोस्ट ऑफिस की लगी होनी चाहिए, नहीं। आपके मिलिट्री पोस्ट ऑफिस की लगी होनी चाहिए, हाँ, मिलिट्री पोस्ट ऑफिस की उसके ऊपर छाप या फिर तारीख लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए, तभी वो रिकवर अमाउंट, जो भी अमाउंट पेड है, 10 रुपए, 20 रुपए, जितना भी रिकवर करना है वो नहीं किया जाता उनसे, ठीक है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपके सी हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द रेंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस हैज टू पे नेसेसरी। अब जो रेंटर होता है, जो किराएदार होता है, वो जरूरी या फिर सबसे मेन जो रेंट होता है वो किसका देता है। पहला रेंट किसका देता है, पोस्ट बॉक्स का, या फिर पोस्ट बॉक्स और चाबियों का देता है, या फिर पोस्ट बॉक्स किसका और लॉक का देता है, या फिर सभी का, पोस्ट बॉक्स, चाबी और लॉक तीनों का देता है। तो जो पोस्ट बॉक्स होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे से करेंगे कि पोस्ट बॉक्स क्या होता है, पोस्ट बैग क्या होता है, उसके बारे में। ये क्वेश्चन इसको कर लेते हैं बस। जैसे पोस्ट बॉक्स है ना, वो एक तरह से आपका बक्सा होता है, जैसे लेटर बॉक्स वैसे होता है। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर आर्टिकल आपके होते हैं और उसकी डिलीवरी होती है, उससे वो ये जो प्राप्त करता है वो लेता है। बस अभी आपको आज नॉर्मली आप इतना ही पढ़िए। और वो किराया किसका देता है, वो एक तरह से इसका बॉक्स का ही देता है, ठीक है। तो रेंट ऑफ द बॉक्स सिर्फ सिर्फ इसका ही किराया देता है। जब गुम हो जाती है ना, आपकी चाबी गुम हो जाती है, लॉक गुम हो जाते हैं, तो उसके बाद उसके चार्जेस कुछ होते हैं भाई, ताले का पूरा, ताले के पैसे या पूरे कीज के या ताले के पैसे वो लिए जाते हैं। बाकी शुरुआत में आपके रेंट ऑफ द बॉक्स ही लिया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी पोस्ट बॉक्स से रिलेटेड हो गए, पोस्ट बैक से रिलेटेड हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल लेंगे कि सीबीआई जैसे है, उसको डाक चाहिए तो वो कैसे क्या करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।